और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरता है। पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला और घाटी के हर घर पर हर घर तिरंगा अभियान भी चला। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला। सब जानते हैं कि एक टेम्पररी प्रोविजन को अनौरत संतान की तरह अपनी गोदी में 70 साल तक कांग्रेस ने खिलाने का काम किया और 370 हटाने के लिए लोहे का जिगर चाहिए। और जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2019 में फिर से प्रधानमंत्री बने, एक ही झटके से इसी सदन में 370 और 35 को समाप्त। इसी सदन में कहते थे खून की नदियां बह जाएगी। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की किसी की हिम्मत नहीं है। कंकड़ और मान्यवर क्या हुआ? इसके बाद क्या हुआ? 35,000 पंचायत के सदस्य आजादी के बाद पहली बार चुनकर आए। 2 करोड़ 11 लाख एक वर्ष में पर्यटक आए। पत्थरबाजी शून्य हो गई। आतंकवादी घटना 92% कम हो गई। एरिया डोमिनेशन बढ़ा। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में रात्रि का शो चल रहा है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकला। पहाड़ी, गुर्जर, बकरवाल और वाल्मीकि को आरक्षण मिला और घाटी के हर घर पर हर घर तिरंगा अभियान भी चला। श्रीनगर में फॉर्मूला 4 कार रेसिंग हुई। लाल चौक पर तिरंगा शान से फहरता है और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज आज चिनाब नदी पर बन रहा है। सबसे बड़ी लंबी ट्रांसपोर्टेशन टनल फिर पंजाल में बनी और निर्यात रैंकिंग में अपना कश्मीर सभी यूटी में नंबर 1 पर निर्यात में आया। मान्यवर, 80,000 करोड़ पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित, घाटी से भगाए गए विस्थापित और पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए विस्थापित को 80,000 करोड़ दिया और 1,19,000 करोड़ का निवेश आज आ गए। मान्यवर, 370 के रहते 70 साल में 12,000 करोड़ का निवेश आया था। अब 5 साल के अंदर 1,19,000 करोड़ का। G20 के डेलीगेट्स भी वहां गए। अमरनाथ यात्रा में 4.5 लाख यात्रियों ने अपनी श्रद्धा व्यक्त की और कुपवाड़ा के शारदा देवी मंदिर में 600 वर्ष के बाद पहली बार दीपावली मनाने का काम। मान्यवर, ये कहते हैं 370 हटाने से क्या हुआ? मैं बताता हूं, आपकी तुष्टीकरण की दुकान बंद हो गई है। तुष्टीकरण बंद हो गई। मान्यवर, आज संविधान के आर्टिकल 124 में न्यायपालिका की व्यवस्था के लिए हमारा जिक्र है। कांग्रेस पार्टी की सरकारों ने आर्टिकल 124 की भावनाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया है, वो मैं आज सदन के माध्यम से सभी सदस्यों को और देश को बताना चाहता हूं। पहला मामला 1973 में जब संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच में न्यायिक पुनरावलोकन जुडिशियल रिव्यू के लेकर संघर्ष हुआ, तब उसको समाप्त कर देने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया और इसके बाद में केशवानंद भारती ने फिर से इसको रिस्टोर किया।
फैसले से नाराज होकर, फैसला तो चलो पक्ष में भी आता है, खिलाफ भी आता है, हमारे खिलाफ भी कई फैसले आते हैं, क्या कर सकते, मानना चाहिए, हमारी संवैधानिक व्यवस्था है, आर्टिकल 124 कहता है। परंतु कांग्रेस ने क्या किया, 3 वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस JM सेलत, KS हेगड़े और AN ग्रोवर, तीनों को प्रमोशन से महरूम कर सजा देकर चौथे न्यायाधीश को प्रमोशन देने का काम करा, जिसके कारण ये 3 सज्जनों ने अपना अपमान महसूस करते हुए संविधान की सुरक्षा के लिए इस्तीफा देकर घर पे जाना पसंद किया। ये किया है मैंने। दूसरा मामला 76 में ADM जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला, ये बार बार दोहराना चाहिए, 140 करोड़ लोगों को रट हो जाना चाहिए जिससे कोई हिम्मत न कर सके इमरजेंसी डालने की। हर बच्चे को रटाना चाहिए कि तानाशाहों को क्या करना चाहिए। मान्यवर।